दोस्तों, कैसे हैं आप? यदि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप आत्मविश्वास खो चुके हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ज़रूर सुनिए। ये वीडियो प्रैक्टिकल अनुभवों पे आधारित है। इसमें कोई भी काल्पनिक या मनगढ़ंत डिस्कशन या सुझाव हम लोग नहीं देने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करिए यदि कोई सुझाव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ज़िंदगी बहुत भाग-दौड़ की है। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। और प्रोफेशनल लाइफ में तो चैलेंजेस वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविड के बाद जो जॉब का सिनेरियो है वो बिल्कुल ही डगमगाता सा ही जा रहा है। स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह से आप जब घर जाते हैं तो पर्सनल लाइफ में भी कुछ कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपका मूड सही नहीं होता। आप जो बात करते हैं वो घर वालों को समझ नहीं आती, और इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है कि काफ़ी लोग अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं खोना चाहिए। पर परिस्थिति और हालात ऐसे बन जाते हैं कि समझा जा सकता है कि आत्मविश्वास लूज होना शुरू हो ही जाता है। पर आत्मविश्वास को दोबारा गेन करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल सुनिए। और यहाँ पर भी हम आपको ऐसे सुझाव देंगे जिससे आप आत्मविश्वास दोबारा गेन करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने जीवन में चैलेंजेस को देखिए, वो क्या चैलेंजेस है, ये पहला सुझाव है। और गौर करिए कि आप किस तरह की खुद से बातें कर रहे हैं। देखिए, इंसान कोई भी हो, वो दो तरीके से बातें करता है। एक बातें तो वो है जो आप दूसरों से कर रहे हैं, और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यह है कि जो आप खुद से कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप खुद से जो बात कर रहे हैं, आप खुद को इनपुट दे रहे हैं। अब आप दूसरों से जो बात करेंगे या आपकी बाहर की दुनिया में जो कुछ भी होगा, वो उसी के हिसाब से होगा जो इनपुट आपने खुद को दिया है। तो इसलिए बिल्कुल गौर करिए कि आप खुद से क्या बात कर रहे हैं। खुद से बात करना अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपके मन में ख्याल आ सकता है कि आपका कोई फलाना कुलीग या बाकी ऑफिस के लोग या आपका कोई नोन आपसे बेहतर है। आप खुद से नेगेटिव टॉक शुरू कर सकते हैं कि आप दिखने में अच्छे नहीं, या आप बोलने में अच्छे नहीं हैं, या आप काम करने में अच्छे नहीं हैं, आप हो भी नहीं सकते हैं अच्छे, या आप शायद एक एवरेज इंसान हैं। तो इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं और आप खुद से इस तरह की बातें कर सकते हैं। देखो, पहले आप एक बात याद रखो, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अब मैं यहाँ पर एक और चीज कहूंगा कि आप खुद से जैसा बोलते हो आप वैसा सोचते हो, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसा सोचना शुरू कर देता है। और जैसा महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। देखिए, आपको गौर करना है कि जब भी आपके जीवन में आप खुद से नेगेटिव टॉक शुरू करें तो उसको तुरंत पॉजिटिव टॉक में शुरू कर दीजिए। जैसे आपके मन में एक विचार आए कि आप साहसी नहीं है, तो तुरंत खुद से बोलिए कि आप बहुत साहसी हैं, आप हमेशा से ही बहुत साहसी रहे हैं और आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। खुद से ऐसा बोलिए, तुरंत बोलिए। जैसे ही आपको लगे कि नेगेटिव टॉक शुरू होने वाला है, शुरू हो जाइए। एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार बोलना पड़े बोलिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो खुद के लिए राय है या खुद के लिए जो विचार है वो पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। और ना सिर्फ वो पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके बाहर की दुनिया भी चेंज हो रही है।
लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग आपको चाहने लगे हैं, आप जीवन में आगे बढ़ने लगे हैं। पर हाँ, मैं कहना चाहूँगा ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आप 2-4 बार बोलें और आपको लगे कि बाहर तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, आप दोबारा से नेगेटिव टॉक शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। यकीन मानिए, बाहर निश्चित रूप से चेंज होगा, आपके विचार भी निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे। बस आपको इसको कंटिन्यू रखना है। आप सोचिए कि इसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। यही इकलौता रास्ता है सफलता का। दूसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा, सेट अचीवेबल गोल्स। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हर कोई करता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अभी आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं तो आपको 1 साल के अंदर रीजनल मैनेजर बनना है, या 2 साल के अंदर रीजनल मैनेजर बनना है। या अभी अगर किसी के पास मान के चलिए कि 1 लाख रुपया है, तो ये सोच सकते हैं कि उनको 10 लाख रुपया जमा करना है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट में आके हम लोग इतने बड़े गोल निर्धारित कर लेते हैं जिसकी वजह से हम खुद पे ही प्रेशर महसूस करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी के पास अगर मारुति 800 है और वो कुछ ऐसा अपने जीवन में कुछ ऐसा नया भी नहीं कर रहा है कि कुछ चमत्कारिक रूप से चेंज होने के आसार हो, लेकिन वो बंदा गोल सेट कर ले कि नहीं, मैं 1 साल बाद जो है मर्सिडीज गाड़ी ले आऊंगा। अब ऐसा वो गोल तो सेट कर लेगा, लेकिन उसकी वजह से अगर उसके पास योजना नहीं है, योजना के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ गोल ही सेट है, तो वो तनाव में आ सकता है, वो खुद पे प्रेशर महसूस कर सकता है, जिसकी वजह से वो खुद को डिस्करेज महसूस कर सकता है, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम महसूस कर सकता है। तो हमेशा अचीवेबल गोल्स ही निर्धारित करिए। जैसे अगर आज किसी के पास मारुति 800 गाड़ी है, तो वो ये लक्ष्य करना जरूर अचीवेबल है कि हाँ, वो 1 साल के अंदर एस्टीम गाड़ी ले आएगा। तो ये एक अचीवेबल गोल हो सकता है, क्योंकि ये आपके जो प्री सेट चल रहा है उसमें आप थोड़ा बहुत बेहतरी करेंगे और आसपास की कुछ और चीजें करनी शुरू करेंगे, तो आपकी इनकम निश्चित रूप से बढ़ सकती है धीरे धीरे, और आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा अचीवेबल गोल रखिए। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप वजन लूज करना चाहते हैं, है ना, तो किसी का वजन मानिए कि अगर आज 100 किलो है, अब वो चाहते हैं, उनका टारगेट है 80 किलो का वजन करना। अब वो ये सोचे कि नहीं यार, मैं 1 महीने में ही 20 किलो कम कर लूंगा, है ना, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगती। अगर उसके लिए प्रयास भी करेंगे तो खुद को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो कि शायद हेल्थ के लिए और खराब है। प्रैक्टिकल गोल क्या है कि अगर वजन 100 किलो है तो टारगेट रखिए कि महीने के अंदर आपको 5 किलो या 6 किलो, या जैसा आपका न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर सुझाव दें उस हिसाब से प्रैक्टिकल गोल रखिए और काम करिए। तो गोल वो रखिए जो अचीवेबल हो। बहुत बड़े गोल एकदम से मत रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तीसरा सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि देखो, लाइफ में ना अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। इंसान सक्सेस भी हासिल करता है, कई बार फेलियर भी देखना पड़ता है। तो अक्सर लोग क्या है कि फेलियर से इतना निराश हो जाते हैं कि प्रयास ही करना छोड़ देते हैं। तो कभी भी फेलियर से निराश मत होइए। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, और वास्तव में वो है भी। क्योंकि होता क्या है कि इंसान फेल उसी जगह होता है जिसकी उसको जानकारी नहीं होती, या कुछ ज्यादा आत्मविश्वास में उस दिशा में आगे बढ़ जाता है, तो वहीं फेल होता है। अगर उस किसी को किसी चीज की जानकारी है तो वहां फेल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना, तो आप गाड़ी चलाने में फेल नहीं हो सकते, आप चला लेंगे। लेकिन अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और वो किसी को वैसे ही देख के उत्साह में आके बैठ जाए और चाबी घुमा के और चालू कर दे,
तो चांसेस हैं वो फेल हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर फेल हो रहे हैं, चलो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, हो सकता है आपने उस क्षेत्र में बहुत तैयारी करी हो, तब भी यदि आप फेल हो रहे हैं तो यकीन मानिए लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है ना। तो अपनी लर्निंग बढ़ाइए, यकीन मानिए आप उसको निश्चित रूप से पास कर लेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लेंगे। तो बजाय हाथ पैर छोड़ने के, उत्साह छोड़ने के, और अधिक उत्साह भरिए और अधिक शक्ति से अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए ताकि उसमें आप अधिक सफलता हासिल करें। अगला सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि ये चौथा सुझाव है, कि अपने आप को हमेशा सपोर्टिव लोगों से घिरा हुआ रखिए। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे जीवन में ना हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारी कौन सी कंपनी पॉजिटिव है, कौन सी पॉजिटिव नहीं है। काफी बार ऐसे दोस्त जो हमारा लगातार मजाक बनाते हैं, है ना, हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको पकड़े रखते हैं, हमें लगता है कि ये तो हमारे दोस्त हैं। और लेकिन इसका असर हमारे जीवन पे नेगेटिवली ही पड़ता है। ये खाली दोस्तों तक सीमित नहीं है, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके कोई नोन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि लगातार आपका मजाक बनाएंगे, आपकी कमियां निकालेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों की संगति या तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, या इनसे अगर आप छोड़ नहीं सकते तो थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। ये आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आप सोचे कि अगर आप उनके साथ रहे और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जैसा माहौल होता है उसका प्रभाव आप पर पड़ता ही पड़ता है ना। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू करिए और अपने सर्कल में ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू करिए जो पॉजिटिव सोच रखते हो, जो आपको एनकरेज करते हो, जो आपके आगे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हो जीवन में आगे बढ़ने के। अपने लोगों के, अपने साथ ऐसे लोगों का सर्कल बनाइए। यकीन मानिए आप खुद को अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ, अधिक खुश और धीरे धीरे जीवन में अधिक कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे ही पाएंगे। पांचवा सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि खुद का ध्यान रखिए। पता है आज के टाइम में क्या है कि हर इंसान ये खोजता रहता है कि मेरा ध्यान कोई नहीं रखता, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे या कौन पूछेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा। अरे भाई ऐसा क्यों? आपके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है। अपना ध्यान रखिए। ये शरीर है, ये शरीर आपका मंदिर है जिसमें आप वास करते हैं। इसका ध्यान रखिए। डेली एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, खुद को खुश रखिए। म्यूजिक सुनिए, ऐसा म्यूजिक जिसको सुन के आपको खुशी महसूस होती हो, ऐसा म्यूजिक सुनिए, है ना। तो आप जैसे खुद को तरोताजा, खुश और फिट रख पाएंगे वो सब चीज करिए। अपने लिए समय निकालिए। कोशिश करिए कि 1 घंटा तो डेली निकाले ही निकाले। मैं मानता हूं आपको 10 काम होंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिन में यदि चाहें तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो 1 घंटा निश्चित रूप से खुद के लिए निकाले ही निकाले। यकीन मानिए जब आप खुद को अधिक स्वस्थ, तरोताजा और फिट महसूस करेंगे ना, तो आपका आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, काम करने की क्षमता और आगे बढ़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो जब ये सब क्षमताएं बढ़ जाएंगी तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो अपना ध्यान रखिए, ये जरूरी है। छठा सुझाव दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मैं आपको अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, होनहार है, काबिल है, अच्छा अनुभव है उसको। लगभग 6 साल से वो एक ही कंपनी में काम कर रहा है। उसको हर साल 5 से 9% का ग्रोथ मिलता है और वो उसमें खुश है, क्योंकि उसको लगता है कि वहां सब उसको जानते हैं, एक कंफर्ट जोन है और वो उसमें खुद को मतलब सेटल पाता है। उसको 3 से 4 बार
30 से 40% की हाइक के दूसरी कंपनी से ऑफर आ चुके हैं, बेहतर प्रोफाइल के आ चुके हैं। वो इंटरव्यू दे आता है, क्लियर कर लेता है, ऑफर लेटर पकड़ लेता है, पर जाता नहीं है। अब जब मैंने उससे पूछा कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तो मेरे को बोला कि देखो मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, अब मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, यहाँ मेरा एक नाम है, पता नहीं वहाँ मैं नाम अर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला यार जो तुम्हारे पास योग्यताएं हैं, उन्हीं योग्यताओं के दम पे तुमने यहाँ नाम हासिल किया तो वहां भी कर लोगे। तो उसको रिस्क लगता है, वो नहीं जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन में सेट है, और अपनी लाइफ की जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए उससे कम से कम 10 साल पीछे चल रहा है वो, बट वो सेट है। अभी एक एग्जांपल हो गया खाली जॉब के क्षेत्र का, खाली मेरे दोस्त का किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कंफर्ट जोन लोग अपने अलग अलग हिस्सों में लेके बैठ जाते हैं। जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो अपना सुबह उठा खाया पिया, वो थोड़ा भी हार्डवर्क करना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये आपके जीवन के जिस क्षेत्र में आ जाता है उस क्षेत्र में ग्रोथ को रोक देता है। अपने अंदर कभी भी कंफर्ट जोन मत आने दीजिए, अपने आप को डिस्कंफर्ट में रखिए, लगातार मेहनत प्रयास करते रहिए अपने जीवन में तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए। चैलेंजेस को लेने के लिए हमेशा तैयार रखिए। जब आप चैलेंजेस को लेंगे, चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को पार करने के लिए आप लर्निंग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपनी तरक्की को कंफर्ट जोन के चक्कर में कभी रोकने की गलती ना करें, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। 7वां सुझाव मैं देना चाहूंगा कि अपने आप को मोस्टली लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, है ना, जो नहीं करना चाहिए। एक गोल बनाओ, प्लान बनाओ और उसमें आगे बढ़ो, और आपकी छोटी छोटी जो भी अचीवमेंट्स हैं लाइफ के अंदर, उनको सेलिब्रेट करिए। उनको जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आप अपने लिए पॉजिटिव इमेज बनाएंगे, खुशी महसूस करेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अपने खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये आपको आपकी सफलता का एहसास करवाएंगे। सेलिब्रेशन छोटे भी कर सकते हो आप, जैसे आपने जॉब में अच्छा किया, आपको अच्छी हाइक मिली, है ना, या आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, या कुछ भी छोटी सक्सेस, या फॉर एग्जांपल आपने रनिंग शुरू किया तो आपने 2 किलो वेट ही रिड्यूस कर लिया, या आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर लिया, कोई सर्टिफिकेट ले लिया। तो अपने घर वालों के साथ बाहर चले जाए, उनको मूवी दिखाने, उनको बोल के कि आप यू वांट टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, उनको मूवी के लिए ले जाए, या कुछ थोड़ी छोटी बहुत पार्टी दे दे, या खुद के लिए थोड़ा बहुत गिफ्ट ले लें, सो दैट आपको याद दिलवाए कि आपने इस सक्सेस को हासिल किया तभी आपने ये गिफ्ट लिया था। वॉच ले लिया, पेन ले लिया, कुछ भी ले लिया जो आप कर सकते हो, पर उसको सेलिब्रेट करो। 8वां सुझाव, सक्सेस को विजुअलाइज करिए। देखो, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। आप जिस चीज को ज्यादा बार अपने मन में दोहराते हो, विजुअलाइज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जिस चीज को ज्यादा बार मन में दोहराते हो ना, उसको आप ऑटोमेटिकली विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो, और जिस चीज को आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देती है। तो अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है अपने जीवन में, तो उसको विजुअलाइज करें कि आप उसको हासिल कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करें। यकीन मानिए वो लक्ष्य जल्दी ही आप हासिल कर लेंगे ऐसा करके। 9वां सुझाव है, खुद को खुश रखिए। देखिए दोस्तों, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी। हो सकता है कि थोड़ी देर आप दुखी हो, परेशान हो, ठीक है, चलता है, लेकिन उससे जल्दी बाहर आइए, है ना। जितना जल्दी बाहर रखते हो तो जल्दी बाहर आओ। खुद को खुश रखो, अच्छा म्यूजिक सुनो, कोई मूवी देखने चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, या कोई योगा क्लास में आपको मजा आता है, योगा क्लास में चले जाओ। जिस चीज में आपको मजा आता है उसको करो, पर खुद को खुश रखो। 10वां सुझाव है कि अगर आपको लगता है आप फिर भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा फेज है जिसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए।
एक निश्चित समय तक ट्राई करिए, लेकिन हर एक को पता चल जाता है कि अब वो नहीं कर पा रहा है, तो किसी प्रोफेशनल के पास जाइए जो उसका एक्सपर्ट हो, थेरेपिस्ट हो या कंसल्टेंट हो। वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको उसको ओवरकम करने में आपकी जल्दी ही ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि जिससे आपको जल्दी ओवरकम कर लें आप। तो इसमें कुछ हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपको सुझाव दिए हैं, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, वो आपको पसंद आई होंगी और आपके, मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए काम की भी रहेंगी। बस आप कर्म करना शुरू करिए, एक्शन लेना शुरू करिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा एक्शन करिए, सोचिए कम। आप देखेंगे कि आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को हासिल करते जा रहे हैं। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव मुझे दीजिए, और अगर कोई अगला टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या अपनी बात रखूं, तो आप वीडियो के नीचे उसको जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।